हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कविता ब्लॉगर पंजाब। तो कैसे हो आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। तो गाइस, ये मॉर्निंग का व्लॉग है। तो सबसे पहले आज सुबह मेहंदी ही भिगो के रख रही हूँ मैं। तो गाइज़, मैं ये मेहंदी यूज़ करी थी, गुत्थी वाली मेहंदी होती है जो राजस्थानी। तो इतनी अच्छी नहीं होती इसमें, आजकल ना इसमें बहुत ज़्यादा ना कलर आ रहा है। तो ज़्यादातर नूपुर मेहंदी वो अच्छी है। ये चीज़ ये मुझे अच्छी नहीं लगी इतनी। तो बस इसका कलर इतना गंदा कलर आता है ना, मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत गंदा कलर आता है। तो इसमें मैंने थोड़ी सी अब डाली है हल्दी, और इसमें दही डाला था 1 कटोरी। और बस हल्दी इसलिए डाली थी क्योंकि जो मेहंदी का कलर होता है ना, वो थोड़ा सा रेडिश जो होता है। तो ये थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है, उसका कॉपर कलर में आ जाता है हल्दी डालने से। तो ज़्यादा हल्दी नहीं डालनी है, कम ही डालनी है, हाफ़ स्पून डालना। और ये मैंने पत्ती भिगो के रख दी थी, अब ठंडी हो जाएगी तो इसमें डाल दूँगी। तो बस मेहंदी का यही होता है कि अच्छी क्वालिटी की मेहंदी यूज़ करनी चाहिए। तो ये मेहंदी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, कलर इसका बड़ा बेकार था। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए चाय बनाई थी और पी लेते हैं हम अपनी चाय। तो गाय, ये सुबह की दूसरी चाय है मेरी। तो लोग कान्हा जी के अब दर्शन कर लीजिए। मैंने चाय रखी वहाँ पे, तो मैंने सोचा चलो पहले आपको कान्हा जी के दर्शन करवा देते हैं। तो आज कान्हा जी ने ऑरेंज कलर की ड्रेस पहनी हुई है, तो इनको भोग वगैरह लगा दिया था। और आप भी आशीर्वाद ले लीजिए। तो गाई, यहाँ पर मैंने सुबह के कपड़े धो दिए थे। तो बस आपको पता ही आजकल मौसम ख़राब है और जल्दी से सूखते नहीं कपड़े। तो चलो, भगवान की कृपा से धूप निकल गई थी। तो यहाँ पर मैं अपने प्लांट्स देख रही थी। ये प्लांट्स को मैं नीचे ले आई थी, ये ऊपर रखा हुआ था छत के ऊपर। ज़्यादातर मैं प्लांट्स छत के ऊपर रखती हूँ क्योंकि स्नेक वगैरह आने का डर रहता है, इसीलिए। तो ये लेके नीचे आई थी क्योंकि भगवान जी को फूल चढ़ाने होते हैं, तो बार बार ऊपर नहीं जाया जाता मेरे से। और ये चिल्ली वाला एक प्लांट है, आप खुद ही निकला हुआ है। तो यहाँ पर मनी प्लांट में मैंने शिवलिंग बनाया। तो वहाँ सोमवार को जो पहला व्रत था, तो मैंने सोमवार को यहाँ पर शिवलिंग बना के उनकी पूजा कर ली थी। तो मंदिर भी जाएंगे बहुत जल्दी, क्योंकि हमारे गांव में शिव जी का एक मंदिर है, दूसरे गांव में भी शिव जी का मंदिर है। तो भक्ति मन में होनी चाहिए। आप कहीं भी बैठे हो, भगवान आपको वहाँ से ही आशीर्वाद दे देते हैं। तो कान्हा जी की पूजा तो मैं डेली करती हूँ। तो बस 2 टाइम जोत लगानी होती है, कान्हा को स्नान कराना होता है, खाना खिलाना होता है, उसके बाद दूध वगैरह का भोग लगा के। और शिव जी और पार्वती का भी परिवार मैंने हमने लाल और ग्रीन वाली चूड़ी पहन ली है, सावन के महीने में पहनते हैं। तो मैंने तो काफ़ी दिन पहले पहन ली थी, जब लेके आए थे उसे दूसरे दिन पहन ली थी, भगवान का जी चढ़ा के फिर हमने पहन ली थी। तो आप लोग भी पहन लेना। दोनों हाथ में पहन ली मैंने, ये ग्रीन और रेड कलर की। गांव से ली थी, हमारे गांव में अगर लोगों ने घर पे लगाई होती है तो हम वहाँ से ही ले लेते हैं। तो फ्रेश और ताज़ा भिंडी होती है, बिना केमिकल के होती है भिंडी। सब्जी कोई भी हो तो बिना केमिकल के होती है। तो जो घर पे लगाई होती है वो, उसमें कोई स्प्रे वगैरह नहीं होती है। तो ये मैं इसको अच्छी तरह से वॉश करी थी, और ये मैंने मीशो से मंगवाया था। तो बस गाइस, अब मैं आ रही हूँ रूम में, वॉश करके रख दी थी भिंडी। अब मैं रूम में आ गई, और रूम में इतना आंत तक मचा होता है ना, क्या बताऊँ। पढ़ते हैं ना बच्चे, ट्यूशन पे जाएंगे तो बुक्स सारी फैला के चले जाते हैं। तो अब आया था अनिकेत, तो उसको बोला था पहले बेड साफ़ कर। जो टीवी देखना होता है तो पूरी चादर को इकट्ठे कर देते हैं, कुशन सोफ़े के इधर ले आते हैं, चीज़ें ना उधर उधर कर देते हैं, अस्त व्यस्त कर देते हैं। इसको बोल रही थी काम करो साथ में, बच्चों को हमेशा आना चाहिए सब कुछ। तो यहाँ पर कपड़े थे धोए हुए, तो उनको मैं कर रही थी। ये मैंने ड्रेस लिया था फ्लिपकार्ट से, तो पिछले साल का लिया, तो मैंने अभी डाला नहीं है। तो यहाँ पर कपड़े जो थे धोए हुए सभी को तय वगैरह लगा के अलमारी में रख दूँगी। तो अभी बन गई है चाय शाम की। तब मैंने भिंडी धोई थी, तब मैं चाय नहीं बनाई थी। तो बस भिंडी धो के रख दी थी। अब बन गई शाम की चाय। 4 बज गए हैं, 4 के करीब बज गए थे। अब अनिल जाएगा ट्यूशन पे, तो मैंने सोचा चलो चाय बना के देती हूँ। तो आज उन्होंने मेरे को चाय की तरफ बोला नहीं था, खुद बनाई है मैंने। तो यार वैसे तो तकरीबन ये बोलते ही हैं मेरे को चाय बनाओ। तो बस गाइस, बिस्किट थे साथ में, चाय के साथ कुछ खाने को मन करता है क्योंकि भूख लग जाती है। बस हम एसी वाले रूम में आ गए थे, बैठे थे। तो एसी हम कम लगाते हैं, जब ज़्यादा गर्मी होती तो ही लगाते हैं। तो यहाँ पर बैठा था अनिकेत, और यहाँ पर हमारी चल रही थी डिस्कस। मैं इनको बोल रही थी कि आप इसको स्कूटी मत दिया करो। मैं पहले भी बोलती हूँ, लेकिन वही चीज़ होती है ना, मानते नहीं हैं बच्चे, नहीं मानते हैं बच्चे, सभी लेके जाते हैं। फिर हमारा बेटा भी बोल रहा था कि मैं लेके जाऊँगा, जाता तो है, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने वो रूल निकाल दिया है कि अगर कोई बच्चा एज के हिसाब से स्कूटी नहीं लेके जाएगा, 18 साल से ऊपर कोई बच्चा लेके जाएगा, तो कुछ भी होगा ना, तो सारा जो भी एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी होगा तो वो माँ बाप के ऊपर ही आएगा सब कुछ। तो उनके फादर को सज़ा हो सकती है। तो ये चीज़ बच्चों को समझा रही थी, लेकिन कहाँ पल्ले पड़ती है बच्चों के, जितना मर्जी बोलो
फिर वो स्कूटी लेके गया। वैसे चलाता तो अपने गांव में जाना, पास में गांव में जाना है, तो यहाँ पर बस समझा के तो हम थक चुके थे, अब वो चला गया है। तो चाय वगैरह पी रही थी, अब मैंने सोचा चलो हम थोड़ा सा मेकअप कर लेते हैं, लिपस्टिक वगैरह लगा लेते हैं। तो गर्मियों में ना मन नहीं करता कुछ भी करने को, तो बस अब मैं भिंडी साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद जो छोटे छोटे काम थे घर पे बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम पूरे वीडियो में नहीं दिखा सकते। तो बस भिंडी मैंने पहले धो के रख दी थी, अब मैं इसको कटिंग कर रही हूँ। काफ़ी अच्छी भिंडी निकली थी, कुछ पकी हुई निकली थी लेकिन अच्छी भिंडी थी। तो बस मैं काट रही थी, तो पहले मैं बीच में चीर लगा के लंबी लंबी काटी थी, इन्होंने बोला नहीं गोल गोल काटो, वो अच्छी होती है। गाइस अनिकेत आ चुका है तो ट्यूशन से, और मैंने इसको बोला कि पूरे बेड से ना अपनी किताबें उठाओ, तो किताबें ये कर रहा था सेट। कंप्यूटर क्या गया है कि कंप्यूटर इसका रखा हुआ नीचे, कैबिन भी बना हुआ है, तो नहीं लगाते बच्चे, निकाल के फेंक जाता है। तो आज मैंने इसको बहुत डांटा, और ये खुद अपनी बुक्स पर लगा रहा था। और मैंने ये देखे और कपड़े तय किए हैं जो इधर उधर पड़े थे, वो भी तय करके रख दिए हैं। तब ये अच्छी तरह से अपने कैबिन में बुक्स वगैरह लगाएगा, पेन जो भी। अब मैंने बोला सेट करो, तो यहाँ पर देखो बेड के ऊपर पूरी बुक्स होती है इसकी। तो ये बच्चे ना घर को आंतक मचाते हैं। तो बस अब ये करा था सेटिंग, अब मैंने बोल दिया था, अब मुझे कोई बुक्स नहीं मिली ना तो मैं फिर पता मेरा क्या हो मारती तो नहीं है इसको, लेकिन डराना बच्चे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस गाइस भिंडी मैंने काट दी थी आप शाम को, तो मैंने तड़का वगैरह लगा दिया था। बहुत धूप थी बाहर, शाम को आपको तो 6 बजे भी बहुत ज़्यादा धूप होती है, तो तड़का वगैरह लगा दिया था। वो क्लिप मैंने यहीं ऐड करी। तो चलो गाइस, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए। तो मिलती हैं आपको अगली वीडियो में।